नूर, शाम का जोड़ा तैयार है। आज नया आदमी आएगा, बड़ा घराना है। मैं क्या बनना चाहती थी, मैं क्या बन गई, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। तेरी माँ ने भी यही सवाल पूछा था 20 साल पहले। एक काम कर, ले पढ़ ले से। तेरी माँ की डायरी है। आज मेरा पहला मुजरा था। ना चाहते हुए भी मुझे खुश होना था। सबको ये दिखाना था कि मैं बहुत खुश हूँ, वाकई में ही खुश हूँ। लोग तालियां तो ऐसे बजा रहे थे जैसे मैं कुछ बन गई हूँ, जैसे उन्होंने मुझे अपना लिया है। लेकिन भला ये लोग कहाँ किसी को अपना करते हैं। वाह रसीली बाई, वाह, मजा आ गया। अरे जरा इसका नाम तो बता, क्या है? इसका नाम सतारा है। सतारा। शाहनवाज चौधरी आज पहली बार मेरे कोठे पे आया था। इत्तेफाक तो देखो, मेरा पहला मुजरा और शाहनवाज का कोठे पर पहली बार आमद। लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं। मेरी नज़र तो बस उसी पे अटकी रह गई थी। और वो औरों जैसा नहीं था। जो लोग यहाँ आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे देखते हैं, वो सब कुछ अलग होता है। मगर वो बैठा तो सही, मगर जैसे कहीं और ही था। उदास था। शायद वो खुद नहीं आया था, कोई और चीज उसे ले आई थी। न जाने कब मैं उसको देखते देखते उसकी आंखों में इतनी गुम हो गई कि मुझे अपने मुजरे तक की भी होश न रही कि अचानक से तबले की आवाज़ और रसीली बाई की घूरती हुई आंखों पर नजर गई। मैंने खुद को संभाला और अपना मुजरा मुकम्मल किया। रसीली बाई ने मुझे डांटा उस रात। कहा था, अपना काम कर, आंखें नीची रख, दिल ऊपर नहीं। लेकिन दिल तो ऊपर ही चला गया था और मैंने उसे रोका नहीं। शायद रोकना चाहिए था, लेकिन फिर वो कहानी जो उसके बाद लिखी गई, वो कहानी शायद लिखी ही न जाती। अरे वाह सतारा, आज तो तूने सच में कमाल कर दिया। उस दिन के बाद शाहनवाज नहीं आया, जबकि मैं उसकी मुंतज़िर थी। एक बार, सिर्फ एक बार और उसे देखना चाहती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो जाएगी। कुछ दिन के बाद शाहनवाज दोबारा मेरे कोठे पर आया और इस बार वो मुझसे मिलना चाहता था। हाँ, मैं खुद हैरान थी और घबराहट के मारे तो मेरी जान जा रही थी कि जब वो मेरे सामने होगा तो मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊं। सतारा बहुत नाजुक है, जरा ख्याल से। और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने शाहनवाज खड़ा था। उसके हाथ में एक फूल था और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। शाहनवाज मेरे पास आकर बैठ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, चुप था। और फिर वो फूल जो उसके हाथ में था, उसने मुझे थमा दिया। मैं खुश हो गई थी, लेकिन शाहनवाज तो अभी भी उदास लग रहा था। उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, वो रोने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर वो ऐसा कौन सा दुख है जो उसे यहाँ मेरे पास ले आया है।
क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? ठीक तो हैं? और फिर उसने अपना दिल मेरे सामने खोल कर रख दिया। उसने बताई उसकी बेवफाई, जिससे उसने मोहब्बत की, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। कैसे उसने उसके बहुत गहरे दोस्त के साथ मिलकर शाहनवाज को धोखा दिया। शाहनवाज का ताल्लुक शहर के अमीर और इज्जतदार घराने से था। उसने सिर्फ शाहनवाज के पैसे के लिए उससे मोहब्बत हुई थी और फिर उसकी बेवफाई शाहनवाज को मेरे पास ले आई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस पर खुश होना चाहिए था या उदास। इसकी बेवफाई ने शाहनवाज को मेरे करीब किया था। वो मुझसे कह रहा था कि हर लड़की एक जैसी होती है, सब धोखा देती हैं। मैंने कहा कि नहीं, सब एक जैसी नहीं होती शाहनवाज। जो टूट जाती हैं वो धोखा नहीं देती, क्योंकि वो जानती हैं कि टूटने का दर्द क्या होता है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का शाहनवाज के दिल पर बहुत गहरा असर हो जाएगा। सारी रात वो बैठकर मुझसे बस बातें करता रहा, अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा। शायद कोई उसको सुनने वाला नहीं था और मैं उसके एक एक लफ्ज़ की गर्विदा हुए जा रही थी। वो अपने दिल का बोझ हल्का करके सुबह से पहले ही चला गया और फिर रसीली भाई मेरे कमरे में आई। रात कैसा रहा? ठीक रहा ना? कुछ मर्द बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए सिर्फ यही चीज सब कुछ नहीं होती। उसके बाद शाहनवाज तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही आने लगा था। वो मुझसे अपने दिल की हर बात करता। शायद वो मुझे अपना अच्छा दोस्त समझने लगा था, या फिर इससे भी बढ़कर। और फिर एक दिन उसने एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। हाँ, शाहनवाज मुझसे शादी करना चाहता था। वो मुझे इस कोठे से इज्जत से ब्याह कर लेकर जाना चाहता था। लेकिन फिर शाहनवाज ने मुझसे पूछा मेरी जिंदगी के बारे में, और फिर मैंने शाहनवाज को अपना सच बताया, जो आज तक मैंने अपने दिल में दबा के रखा था। मोहब्बत और शादी का झूठा वादा करके मेरा बाप मेरी माँ को धोखे से इस कोठे पर बेच गया था। फिर मैं पैदा हो गई। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की थी इस कोठे से खुद निकलने और मुझे निकालने की, लेकिन एक बार जो यहाँ आ जाती है फिर उसके लिए वापसी का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। मेरी माँ तो इस कोठे की बेड़ियाँ अपने पाँव में डाले मर गई। अब शायद मेरा भी यही मुकद्दर है। ऊपर से तो मैं सबको यही दिखाती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से दिल नहीं चाहता शाहनवाज ये सब कुछ करने को। लेकिन मेरी ये कहानी सुनकर शाहनवाज की आंखें भर आई थीं। हम दोनों का दुख एक जैसा ही था, दोनों ही अंदर से टूटे हुए थे। उसे मेरा मुजरा करना पसंद नहीं था। उस रात जब वो वहाँ आया और उसने मुझे मुजरा करते हुए देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे कहा, सितारा, तुम आज के बाद मजरा नहीं करोगी। एक तवाइफ कोठे पर मुजरा नहीं तो फिर क्या करेगी? रसीली बाई, मैं सितारा से शादी करना चाहता हूँ। एक तवाइफ और शादी? तवाइफों की शादियां नहीं हुआ करती, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने दूं। हर चीज की कीमत होती है, वो कीमत अदा करो और ले जाओ इससे। 50 लाख दे सकते हो तो आ जाना, वरना भूल जाना कि इस शहर में सितारा नाम की कोई लड़की भी है। चौधरी फयाज शाहनवाज के वालिद थे, और ये खबर उन तक भी जा पहुंची थी कि उनका बेटा चौधरी साहब, शाहनवाज चौधरी मशहूर जमाना बदनाम रसीली बाई के कोठे पर जाते हैं, और सुनने में तो ये भी आया है कि छोटे चौधरी वहां पर एक तवाइफ के इश्क में मुब्तला हो गए हैं। 50 लाख तो क्या मैं तुझे एक फोटी कौड़ी नहीं दूंगा।
और वो भी इस तवाइफ के लिए। निकल जाओ मेरे घर से। एक बात याद रखना शाहनवाज, अगर तूने इस तवाइफ से शादी की तो मैं तुझसे हर रिश्ता खत्म कर दूंगा। सुन लिया तूने? मैं शाहनवाज के लिए बहुत परेशान थी। वो मेरे लिए सबसे लड़ रहा था, रसीली बाई से, दुनिया से, यहाँ तक कि अपने बाप से भी। 2 दिन के बाद वो फिर आया, लेकिन इस बार उसका आना वैसा आना नहीं था। इस बार वो मुझे उस पिंजरे से रिहा करवाने आया था। ये ले लो, पूरे 50 लाख हैं। अब सितारा को मुझे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। सितारा, सितारा। लागे नहीं कहीं ओ नजरिया, लागे नहीं कहीं नजरिया। शाहनवाज मुझे सीधा मस्जिद ले गया था। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब मैं उसकी बीवी थी, कानूनन शरन। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जो भी होगा तुम्हारे और मेरे लिए नई जिंदगी की शुरुआत मेरे वालिद की दुआ से हो। हिम्मत कैसे हुई इस तवैफ को मेरे घर लाने की? अभी और इसी वक्त इसे लेकर मेरे घर से निकल जाओ, और दोबारा भूल कर भी उसके नापाक कदम मेरे घर मत लाना। चलो सितारा। अब हम कहाँ जाएंगे शाहनवाज? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। ये हमारा घर है सितारा, ये तुम्हारा घर है सितारा। अब सच कह रहे हैं शाहनवाज, ये मेरा घर है, मेरा अपना घर। रना रना रनू रे शाहनवाज ने मुझे हर वो खुशी दी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हमने अपने छोटे से घर में अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। वो कहता था अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओ, और मैं भूलने लगी थी। हम बाजार जाते, पार्क जाते, झील के किनारे बैठते, घंटों बातें करते। शाहनवाज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। मुझे सब कुछ मिल गया था, वो सब कुछ जिसकी शायद मैं कभी ख्वाहिश करने से भी डरती थी। एक महीने बाद मैं हामिला हुई। शाहनवाज तो खुशी से पागल ही हो गया। उसने कहा, अगर बेटी हुई तो नाम रखेंगे नूर, जो अंधेरों में रोशनी लाए। शाहनवाज मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे उठकर पानी भी नहीं पीने देता था। काम करने के लिए घर में मासी भी लगवा दी थी कि बस तुम कुछ मत करना, आराम करना और इस आने वाले मेहमान का ख्याल रखना। मैंने सोचा शायद जिंदगी वाकई बदल सकती है, लेकिन फिर वो दिन आया जिसने मेरा सब कुछ बदल के रख दिया। उस दिन शाहनवाज को एक ज़रूरी काम से जाना था। वो खाना बीच में छोड़कर ही चला गया। मुझे कहा कि शाम को जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन
हेलो हेलो, शाहनवाज का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी करें और सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। शाहनवाज कैसा है? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। मेरे बेटे को क्या हुआ? सर, शाहनवाज चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब उसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। इसको यहाँ से धक्के देकर निकालो। नहीं, मुझे छोड़, मुझे शाहनवाज को देखने दो। अब तो मिलना ही ख्वाबों में होगा सनम, नींद आती नहीं गम के सागर में। आपको अंदर जाने से मना किया गया है। नहीं, मुझे भी एक बार शाहनवाज को देखना है। कैसे देखूं तुझे, कैसे छू लो तुझे, तू मैसर ही नहीं। ए लड़की, अंदर मेरे बेटे का जनाजा पड़ा, यहाँ पर तमाशा मत लगा। मुझे बस एक बार शाहनवाज को देखने दो। बस एक बार मुझे उसे देख तो लेने दो। चौधरी साहब, क्या हुआ? ये लड़की इतना शोर क्यों मचा रही है? पता नहीं कौन है ये लड़की, कहां से आई है? मैं शाहनवाज की बीवी हूँ, उसके बच्चे की माँ। बकवास करती है ये लड़की। पता नहीं किसका बच्चा पेट में लेकर मेरे बेटे का नाम ले रही है। निकालो इसे यहाँ से। नहीं, मैं शाहनवाज की बीवी हूँ, मुझे इसे देखने दो। अब मर के सनम कलमे शहादत। बिछड़ा ऐसे के जैसे मिला ही न हो, बिछड़ा ऐसे के जैसे मिला
कैसे छू लो तुझे, तू मैं असर ही नहीं। तू वो वक्त है जो बीत गया, तू वो हाथ है जो छूट गया। अब तो पाना है तुझे, बस मर के सनम। मुझे मिलना है तुझसे। इस लड़की को अभी इस घर से निकाल कर बाहर फेंको। नहीं, ये मेरा घर है, कहीं नहीं बाहर। आखिर में वहीं वापस आ गई जहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरू की थी। वक्त ने मुझे मेरी औकात जो दिखा दी थी। शाहनवाज की यादें मुझे जीने ही नहीं दे रही थी। वो तो मुझे ऐसे छोड़कर गया कि जैसे कभी मिला ही ना हो। वो एक एक पल मैंने बहुत अजियत में गुजारा। बेवफाई पर तो सब्र किया जा सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत की अधूरी कहानी इंसान को तड़पा कर रख देती है। फिर नूर मेरी जिंदगी में आई। उसे देखकर मेरा कलेजा गम से फट गया था। क्या शाहनवाज ये चाहता था कि उसकी बेटी इस कोठे पर पैदा हो? लेकिन ये तो वो मजाक था जो किस्मत और वक्त ने मेरे साथ किया था। मैं सितारा ये वसीयत करती हूँ कि मुझे मेरे शाहनवाज के पहलू में दफन किया जाए। ये थी तेरी माँ की कहानी। सच में अगर वो तुझसे मोहब्बत करता तो तुझे तेरी असलियत के साथ अपनाता। शाहनवाज ने तेरी माँ को उसकी असलियत के साथ अपनाया।
और तू उस बेवफा के लिए रो रही है जो सच्चाई जानने के बाद तुझे छोड़ गया। अब बता तेरा क्या फैसला है? क्या तू उस कोठे का होकर रहना चाहती है? नूर, किसी की बेवफाई को खुद पर इतना हावी मत कर कि बेवफाई करने वाला सुकून से रहे और जिंदगी तेरी बर्बाद हो।